लोगों का को कान पकड़कर उस आबादी में उठा बैठी करना पड़ा है। वाह वाह वाह। मेरा आलिम मेरे अजीज अपने लिए कभी नहीं सोचा, तेरे लिए। बेशक मेरे आलिमों की तरफ आप जो टोनबाजी करते हो, एक मर्तबा अपने आप से पूछ लेना, जो मेरा आलिम अपने घर में हिलकर एक गिलास पानी नहीं पीता है रे, बलियाबी ने देखा है रात के अंधेरे में मेरा आलिम अपनी पीठ पर सीमेंट की बोरी भी उठाता है मदरसों की तामीर के लिए। मेरे आलिमों ने अपना जमीर नहीं बेचा। बेशक किसी धन्ना सेठ के सामने चमचागिरी करके 2 रोटी खाने की गलती नहीं किया। वकार के साथ अगर किसी ने दस्तरखान पर बुलाया तो खा लिया, वरना पानी पी के सोना गवारा किया, इल्म को रुसवा करना कभी गवारा नहीं किया। इसलिए मेरे अजीज थोड़ी सी आप आगे बढ़ो, थोड़े से हमारे उलमा आगे बढ़े। हम अपने उलमाए ज़वील एहतराम से हाथ जोड़ के विनती करके कहेंगे, इस वक्त पूरी दुनिया में मुसलमानों के बच्चों से ज्यादा मुहज्जब और अपने आलिमों से मोहब्बत करने वाली दूसरी कोई कौम नहीं है। कोई कौम। आज भी मेरा आलिम अगर कोई चारपाई से उतरना चाहता है तो मेरी कौम का नौजवान उस आलिम की जूती लेकर दौड़ता है कि मेरे हजरत को पैदल नंगे न चलना पड़े। आज भी अगर आलिम कोई खाने से पहले हाथ धोना चाहता है तो मेरे बच्चे बगलदान लेकर दौड़ जाते हैं, बेशक कि मेरे आलिम को उठना न पड़े। ये मोहब्बत, ये प्यार। आज भी मेरी जमात के कोई जिम्मेदार और मशहूर आलिम गुजर जाए रास्ते से, गर्चे हमारी कौम का बच्चा पंचर की दुकान खोले हुआ है, लेकिन अगर नजर पड़ जाती है तो उधार पैसा लेकर चाय बिस्किट नाश्ता कराने के लिए परेशान हो जाता है। यह हादसा मेरे साथ गुजर चुका है। देखा है मैंने अपने जवानों की मोहब्बत। जरूरत इस बात की है कि अब घड़ी देखकर काम नहीं किया जाए, अब नस्लों की जरूरत समझकर काम किया जाए। और इस जज्बे के साथ जिस दिन हम उतर गए, आप उतर गए, उस दिन मैं अपनी कौम के जवानों से पैसा मांगूंगा तो पैसा तो बाद में, पहले दिल निकाल के दे देगा, लो ये जहां काम आवे लगा। इसलिए आज तकरीर नहीं, थोड़ी सी आज मेरे ख्याल से काम की बुनियाद डाल दी जाए। तो क्या इरादा है, बुनियाद डालकर छोड़ दोगे या इस पर तामीर करोगे? अरे बोलो ना, क्या नेव काट करके जमीन में ईंट दफन करोगे या ईंट पर ईंट रखकर बिल्डिंग बनाओगे? तो बोल दो मोहब्बत से, जोर से, कोई रंग में और झूम के। क्या कहा मेरे आला हजरत ने, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम तेरी नस्ले पाक में है। क्या कहा? नूर का, हुजूर का नहीं, नूर का, हुजूर का नहीं, नूर का, नूर का। दरसगाहों के बहुत सी एक से एक आफताबो महताब मिंबर शरीफ पर जलवा फरोज। बेशक मेरे आका करीम के की बेटी सैयदा फातिमा ने भी कभी नहीं कहा, बेटी है लेकिन हमेशा यही कहती, या रसूल अल्लाह मेरी जान आप पर कुर्बान। बेशक हसनैन करीमैन नवासे हैं, राकिबे दोषे पैगंबर हैं, लेकिन हमेशा हसनैन ने कहा, या रसूलल्लाह मेरे माँ बाप आप पर कुर्बान। ये अदब है, ये अदब है, ये अदब है, ये अदब है। आला हजरत ने क्या कहा? नूर का, हुजूर का नहीं। गोया ये पोजीशन क्लियर हो गई कि नूर से नूर की औलाद होगी तो नूर होगी। बेशक। और मेरे रब ने अपना महबूब उस वक्त बनाया जब मिट्टी बनी नहीं थी। बेशक।
पानी वजूद में नहीं, हवा पैदा नहीं, मिट्टी, पानी, हवा, आग, ये चारों पैदा नहीं। तब बलिया भी कहता बे साइज के पैजामा वालों, क्या कहने हैं? अरे जब मिट्टी बनी ही नहीं थी तो मिट्टी महबूब में लगी कहां? अब इस पर तफसीली गुफ्तगू के लिए वक्त चाहिए कम से कम 2.5 घंटा कम इल्म बलियावी को। 2.5 घंटा। मैं तकरीर करने आया हूं, दरगाह बनवाने नहीं आया। और आजकल तो मत पूछिए, बाबाओं की बहार है। सैयद साहब, और इसमें भी कुछ कम कसूर हमारे हजरत लोगों का नहीं है। जी हम जबी साहब, जन्नत की दुकान खोल के कुछ हरामखोर बैठे हुए हैं। बाप का पिलाट समझ के बेच रहे हैं, और बेचने वाले भी इतने खूबसूरत लिबास में खड़े हैं। बलिया भी कहता अहले सुन्नत के नौजवानों, मेरे आला हजरत ने सुन्नियों को नबी का आशिक बनाया है, अंधभक्त नहीं बनाया। क्या कहने हैं? मेरे आला हजरत ने आशिक बनाया, अंधभक्त नहीं बनाया। जहां अंधभक्ति होगी वहां इश्क नहीं होगा, और जहां इश्क होगा वहां नमाज़े कज़ा कभी नहीं होगी। इसलिए कि वह आशिक हो ही नहीं सकता है जो महबूब से दूर रहे। बेशक जो महबूब से दूर रहे। वैसे मैं ये भी जानता हूं कि आजकल मुरीद पीर के पास उतने ही देर तक है जब तक कि करोड़पति वाली तावीज नहीं ले लिया। यानी तावीज लेने से पहले आधा सूत के कदम बोसी करेगा जी, और तावीज मिल जाने के बाद तो फिर ऐसे ही हाथ पकड़ लेगा, और उसके बाद कहेगा ठीक है हजरत चलते हैं। हम जदी साहब बिक रही थी जन्नत, मैं भी सोचा चलो यार मौका गनीमत है, बलिया भी तुम भी ये खरीद लो, बहुत बड़े मुजरिम हो। जैसे ही भीड़ को चीरते हुए आया कि देखे जन्नत कैसे बिक रही है। खरीदारों की भीड़ तो थी, लेकिन बेचने वालों में कोई बहलोल दाना नहीं था। वाह 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 वाह, अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हमारी जन्नत है रस्सी तो बिकेगी। अब यहाँ रुक कर एक नुक्ता और अर्ज कर दूं, मिल्कियत किसी और की, बेच कोई और रहा। प्रॉपर्टी किसी और की, बेच कोई और रहा। मालिक जन्नत मेरा रब, खालिक जन्नत मेरा रब। कहां गए पत्थर पे चढ़ के बड़ा कहलाने वाले? डाल दूंगा पत्थरों की जड़ में पानी, अपने साइज पर आ जाओगे। क्या कहने हैं? अपनी सही औकात पे आ जाओगे। मेरे नबी की तरह होने के दावे करने वालों, अरे अब तक तो पूरी जमात मिलकर कोई बहलोल दाना की तरह न हो सका, तो मेरे मुस्तफा की तरह होने की बात कहां से? नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इस्लाम, पैगंबर इस्लाम, हुजूर गाज़ी मिल्लत, नारे तकबीर, जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन अंधभक्त बनानों की एक नई फैक्ट्री इस्राइल ने इंडिया में लॉन्च की, और उसका नाम है तबलीगी जमात। बेशक ये अंधभक्तों की जमात है। बधना से अब तक ये बाहर निकल ही नहीं पाया। कब बोलोगे? ओए जोर से बोल दो, और जोर से बोल दो। समझो चाहूंगा अहले स्टेज, बधना से ये बाहर नहीं निकला।
एक साहब को पेट में दर्द हुआ तो बोले बलियावी साहब तबलीगी जमात के मुकाबले में बरेलवी कितना है? मैंने कहा दद बेवकूफ कही, तुम्हारे यहाँ जितनी भीड़ इज्तिमा में होती है आलिमी इज्तिमा में, उतने सुन्नी तो अजमेर शरीफ जाते वक्त किशनगढ़ में इस्तिंजा करते मिलते हैं। जैसे लगे मुझे खा जाएगा। मैंने कहा छेड़ोगे तो अंजाम बुरा होगा। मेरी तादाद मुझसे क्यों पूछते हो? हिंदुस्तान में कितना उर्स लगता है उन मजार वालों से पूछ लो। वाह, लेकिन माफ करना, अंधभक्त मत बनाओ मेरे अहले सुन्नत के जवानों को। बेशक मत ढकेलिए अंधभक्ति की तरफ, मत ढकेलिए अंधभक्ति की तरफ, वरना अकीदत रह जाएगी, जरूरत का कत्ल हो जाएगा। अकीदत भी होगी तो आवारा रहेगी, इश्क नहीं रहेगा। और जब तक नबी का इश्क ना हो तब तक कोई नबी का आशिक तो दूर, इस्लाम का सिपाही नहीं बन सकता। इसलिए बलियावी की गुफ्तगू का ये आखिरी हिस्सा समाप्त कर लीजिए, लेकिन उससे पहले मोहब्बत से या रसूल अल्लाह बोल। या रसूल अल्लाह। तो मैं आपसे पूछूं, अगर उलमाए अहले सुन्नत ये तय करें कि हम अपनी अहले सुन्नत की एक एक मस्जिद गिनेंगे इंशाअल्लाह, तो नौजवानों आप साथ दोगे कि नहीं दोगे? धीरे बोल रहे हो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? अरे जोर से बोल, साथ देगा कि नहीं देगा? इंशाअल्लाह। आपकी औलादों के लिए मेरे उलमा अगर तय कर दें गाइडलाइन, मुसलमानों की बिरादरी और जात से हट करके अकीदे की जो चटाई है, वो एक चटाई अगर तैयार कर दे तो उस चटाई को मजबूत करोगे कि नहीं करोगे? इंशाअल्लाह। हजरत नाउंसर साहब, आपने फरमाया कि बलियावी साहब ही इस दौर का सही मानों में गाजी मिल्लत है, ये लक़ब इनको देना चाहिए। आपके मालूमात के लिए इजाफा कर दूं, बलियावी के पास कमाया हुआ माल कुछ भी नहीं। हमारे लोग हैरत में रहते हैं कि यह आदमी सोता कब है, पढ़ता कब है, और जब माइक पर खड़ा होता है तो रुकता क्यों नहीं? उसकी वजह यह है कि बलियावी का कमाया हुआ माल नहीं है, मुफ्ती आजम के यहाँ से पाया हुआ माल। और बलियावी इस जमाने में, इस दौर में किसी हजरत का मोहताज नहीं है कि वो गाजी मिल्लत कहेंगे तो तबीयत खुश हो जाएगी। बेशक जानशीने मुफ्ती आजम हुजूर ताजुश्शरिया ने दरभंगा में जिस वक्त पहली मर्तबा सर पे हाथ रखकर माइक पर कहा था, ये है मेरा गाजी। वाह 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 वाह, ये मेरे ताजुश्शरिया। इसलिए बलियावी हर सनत को अपनी संदूक की जीनत नहीं बनाता, वो सनत काफी है जो मेरे ताजुश्शरिया ने आता है। अब बलियावी की गुफ्तगू का ये हिस्सा समाप्त कर लो, ये हिस्सा समाप्त कर। मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। सैयद साहब, मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। अब जहन को यही थोड़ी देर ठहरा लो, मौत आदमी की, मिशन की नहीं। मरता इंसान है, मिशन नहीं मरता। लोग पैदा रोज होते हैं, मिशन कभी कभी पैदा होता है। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। अब जहन को हाजिर कीजिएगा। शहर मक्का, शहर मक्का, घर अब्दुल्ला का, हवेली अब्दुल मुत्तलिब की, हवेली अब्दुल मुत्तलिब की, महीना 12 रबीउन नूर का, वक्त सुबह सादिक का, पैदा हुआ एक बच्चा,
कबीले कुरैश ने कहा अब्दुल मुत्तलिब को पोता पैदा हुआ है। बनु हाशिम ने कहा अब्दुल्लाह के घर बेटा पैदा हुआ है। मक्के की औरतों ने कहा आमना भी को लखते जिगर पैदा हुआ है। आदमी रोज पैदा होता है, मिशन कभी कभी पैदा होता है। पैदा हो गए मुस्तफा, जलवागर हो गए महबूबे खुदा। कोई साहबे दिल गुजर रहा था खाने काबा से, देख रहा है कि आज काबा मस्ती में है, आज काबा मस्ती में है। हवाएं खुशबूदार हैं, परिंदों का तरन्नुम बदला हुआ है, माहौल खुशगवार है और काबा मस्ती में झूम रहा है। अहले दिल ने काबे के करीब जाकर कहा ओए काबा, आज इतना मस्त क्यों हो? खाने काबा ने मुस्कुरा कर कहा मेरी गोद में देख। ये बोलने की जगह है, ऊपर से लेकर नीचे तक बोल दो। बोल क्या कहा? मेरी गोद में देख। अहले दिल ने कहा ओए काबा, पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? पत्थर की गोद में पत्थर ही तो है, क्या देखूं? खाने काबा बोल पड़ा अकल से पर्दा पत्थर हटा के देख। अकल से पत्थर हटा के देख। जैसे ही पत्थर हटा के देखा तो 360 जो बरसों से महामहिम लोग कब्जा किए थे, बगैर किसी बुलडोजर हथौड़ा के सब मुंह के बल गिरे पड़े हैं। तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो बोल दूंगा, बोलोगे तो बोल दूंगा। अब बलिया भी अर्ज करता ओ काबा, ये 360 गिरे कैसे? न भूकंप आया, न जलजला, न बुलडोजर, न हथौड़ा। खाने काबा बोल पड़ा हैरत है तेरे आदमी होने पर, हैरत है तेरे आदमी होने पर। अरे मैं पत्थर होकर जान गया कि अल्लाह की वैदानियत का मिशन आ गया है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मशरक़े आला हजरत हुजूर गाज़ी मिल्लत सरकार की आमद। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हैरत है तेरे आदमी होने पर। मैं पत्थर होकर जान गया कि नबियों का नबी आ गया। इसलिए सुन्नियों, 12 रबीउल नूर को तेरे पास पड़ोस में अगर कोई गली वीरान रहे तो झगड़ा मत करना, लड़ना मत, लड़ना मत, झगड़ना मत। समझ लेना, इसको अब तक ये नहीं पता चल सका कि आज जो मोहल्ले में अजान हो रही है वह अजान पहुंचाने वाला मुस्तफा आया कि नहीं है। लेकिन गैरों में कहां दम था रे कमजोर, तो मुसलमान तुमने किया तुमने। आज भी बखुदा गरीबी के आखिरी पौधान पर रहने के बावजूद भी मुसलमान अपनी सिर्फ फजूल खर्ची को रोक दे तो सिर्फ 5 साल लगेगा, 5 साल, सिर्फ 5 साल। इस 5 साल में इंडो नेपाल के ईमान वालों तुम वो कर दोगे जो हुकूमत की तिजोरियों के सिक्के न कर सके। सिर्फ अपने फजूल खर्ची को रोक लो और इसका सही इस्तेमाल कर दो, सिर्फ सही इस्तेमाल कर दो। मेरे अजीज, मौत आदमी की होती है, मिशन की नहीं। मरता आदमी है, मिशन नहीं मरता। मरते लोग हैं, मिशन नहीं मरता। जिस किसी ने मस्जिद की तामीर
का मिशन तैयार किया, जमीन इकट्ठा हो गई, मौत हो गई, लेकिन मिशन की कसंग बुनियाद भी पड़ गया। जिसने मस्जिद की तामीर का मिशन तैयार किया, उस टीम के सब मर गए, लेकिन मस्जिद का मीनारा खड़ा हो गया। लोग मरते रहे, मिशन नहीं मरा। उसी तरह हम रहें न रहें, उलमा रहें न रहें, तुम रहो न रहो, मुस्तफा के दीन का मिशन रहेगा। बेशक इंशाअल्लाह। रसूलुल्लाह जो ओरिजिनल सैयद है वाह वो रजा के साथ है। जो ओरिजिनल सैयद है वो रजा के साथ है, और जो मिक्स सैयद है वो अहले तशा के साथ। वाह क्लियर है पॉइंट, बगैर किसी